अब हम नेक्स्ट पॉलीमर जिसका अध्ययन करेंगे पॉलीएथिलीन टरथैलेट या टेरिलीन या इसे डेक्रोन भी कहा गया है। इसका गलनांक उच्च होता है क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिक वलय होने की वजह से इसका गलनांक उच्च हो जाता है। इस बहुलक का संश्लेषण जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा होता है। साथ ही इसके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो टरथैलिक अम्ल एवं एथिलीन ग्लाइकोल होता है। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण कर लेते हैं। अब बात आती है इसमें एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकोल कैसे बनाया जावे और पैराजाइलिन से टरथैलिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आप जब देखोगे सबसे पहले मैंने एथिलीन लिखा है, उसके ऊपर मैंने ऑक्सीडेशन एरो बना के उसमें ऑक्सीडेशन कर रखा है और नीचे 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एवं एजी कैटालिस्ट की उपस्थिति में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन का इंसर्जन होता है अर्थात 3 मेंबर्ड रिंग का निर्माण होता है जिससे हम एथिलीन इथॉक्साइड कहते हैं। जब हम एथिलीन इथॉक्साइड के ऊपर जल की रिएक्शन करवाते हैं, वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार पैराजाइलिन से टरथैलिक अम्ल के निर्माण के लिए हम पैराजाइलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं B2O5 कैटालिस्ट की उपस्थिति में और टरथैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जब टरथैलिक अम्ल की रिएक्शन हम मेथेनॉल के साथ करवाते हैं तो हमें इसकी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के यहाँ से और मेथॉक्स CH3O- आयन रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेता है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। C डबल बॉन्ड O OCH3 का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब है टरथैलिक अम्ल की रिएक्शन जब हम CH3OH के साथ करवाते हैं तो उस स्थिति में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है बेंजीन के दोनों पैरा पोजिशंस पे। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब हम इस एस्टर बने हुए एस्टर की अभिक्रिया जो टरथैलिक अम्ल पर मेथेनॉल की रिएक्शन करवाने से जो एस्टर बना है उसकी रिएक्शन N मॉलिक्यूल इसके लेते हैं हम और N मॉलिक्यूल एथिलीन ग्लाइकोल के लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मेथेनॉल बाहर निकलता है। मेथेनॉल एक तो इसके जो पहला रिंग के जो कार्बन शुरू से करते हैं तो यहाँ CH3O है, ये यहाँ से बाहर निकलता है। इसके N मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर CO बेंजीन रह जाता है। उसके बाद C डबल बॉन्ड OCH3 है। फिर N मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल के हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल में से यहाँ पर मेथेनॉल एक तो यहाँ से जो आपको मैंने इसमें ब्लैक कलर से दर्शा रखा है यहाँ से निकलता है और एक पहले से जो जहाँ से स्टार्ट होता है NCH3O और H इसका निकलता है। तो जो कंपाउंड हमारा बनता है वो बनता है, आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के उनको मैंने हटा दिया है। तो यहाँ शुरू करूँगा मैं C डबल बॉन्ड O, उसके बाद बेंजीन रिंग है C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3OCH3 निकल चुका है। फिर H भी यहाँ से निकल चुका है, N मॉलिक्यूल्स इसके निकल चुके हैं। फिर सीधा O से जुड़ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप O से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया CH2CH2O और यहाँ के N मॉलिक्यूल से इस एस्टर वाले के और N मॉलिक्यूल एथिलीन ग्लाइकोल के होने से जो कंपाउंड बन के आता है वो टेरिलीन या पॉलीएस्टर का निर्माण या डेक्रोन का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो हमने किया क्या इसके अंदर, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन, टरथैलिक अम्ल के ऊपर हमने मेथेनॉल की रिएक्शन करने से जो एस्टर बनाया उसके साथ करवाने पर जो कंपाउंड जो पॉलीमर बन के आता है, मोनोमर से जो पॉलीमर बन के आता है उसको टेरिलीन या डेक्रोन या पॉलीएस्टर कहते हैं। तो टेरिलोन के यदि गुणों की बात की जाए, प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जो इसका गलनांक होता है वो 265 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि ये ऊष्मा एवं आर्द्रता रोधी का कार्य करेगा। मतलब ये जल्दी से ज़्यादा इतना टेम्परेचर इतना अधिक है कि ये ऊष्मा को ज़्यादा जल्दी से ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ऊष्मा रोधी एवं आर्द्रता रोधी का कार्य करेगा। यह उत्तम रेशा बनाने वाला पदार्थ है, अतः इससे बनने वाले जो कपड़े होते हैं उनमें सलबटें नहीं पड़ती तथा क्रीज बनी रहती है। सलबटें नहीं बनती तथा क्रीज बनी रहती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण गुण हो जाते हैं। इसका जो उपयोग होता है
वस्त्रों के रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग वस्त्रों के रेशे बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग चुंबकीय टैपों के निर्माण करने में किया जाता है। टेरिलिन बहुलक को सूती धागों के साथ मिलाकर विभिन्न वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ये शीघ्रता से सुखाए जा सकते हैं, इसलिए इसका दैनिक जीवन में वस्त्रों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इसको हम टेरिलिन को कॉटन के साथ मिलाकर, सूती धागों के साथ मिलाकर 60/40 का रेशो, 80/20 का रेशो, 67/33 का रेशो, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के वस्त्रों का निर्माण करते हैं। और इन वस्त्रों की एक खासियत होती है कि इनमें सलबटें नहीं पड़ती है और जल्दी सूख जाते हैं और क्रीज भी नहीं बनती है इनके ऊपर। तो पॉलीएथिलीन टेरिलिन या डेक्रोन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक है। इस प्रकार से इसलिए ये जो पॉलीमर होता है बहुत महत्वपूर्ण पॉलीमर हो जाता है हमारे दैनिक जीवन के लिए।